हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। तो ये हमारी इतिहास यानी हिस्ट्री की क्लास है। पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, एविडेंस क्या होते हैं, किस आधार पर इतिहास को लिखा गया है। तो हमने डिस्कस किया कि पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख क्या है, टीले क्या है, कार्बन 14 डेटिंग विधि क्या है, इन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। सिक्के किस शासक ने चलाया, सिक्कों को भी हमने डिस्कस किया। मेगालिथ क्या होते हैं, महापाषाण, इनको भी हमने डिस्कस किया। तो अब जो ये तो था पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के बाद किसे कहा जाता है? साहित्यिक साक्ष्य कहा जाता है। पुरातात्विक के बाद साहित्यिक साक्ष्य कहा जाता है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य में हमें वो चीजें थी जो हमें जमीन की खुदाई से मिली, और साहित्यिक साक्ष्य में हमें क्या चीजें मिलती हैं? जो हमें पुस्तक के रूप में जो ज्ञान मिला उसे हमने साहित्यिक साक्ष्य कहा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य को भी हमने दो भागों में बांटा। पहला कौन सा होता है? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य। और जो हमारे दूसरे होते हैं वो होते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। धार्मिक का मतलब वो जो धर्म से संबंधित हो, और लौकिक का मतलब जो हमें दिखाई देता हो लोगों की जीवन से संबंधित। धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस किया जाए कि ब्राह्मण साहित्य में क्या हमें पढ़ना है, ब्राह्मणेतर में क्या पढ़ना है और लौकिक में क्या पढ़ना है। तो ब्राह्मण साहित्य की अगर बात की जाए तो वहां पे हमें मिलते हैं वेद। वेदों का नाम आपने सुना होगा। हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये हमारे चार वेद हैं। उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आरण्यक है। वेद, उपनिषद, आरण्यक। इसके अलावा पुराण है हमारे, रामायण है, महाभारत है। ये सारे के सारे क्या है? हमारे धार्मिक साहित्य हैं। ब्राह्मण साहित्य, धार्मिक साहित्य का जो पहला पोर्शन है ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मणेतर में क्या चीजें हैं? ब्राह्मणेतर में हमें दो चीजें पढ़ने के लिए मिलती हैं। बौद्ध धर्म, जिसमें ब्राह्मणों का रोल ही नहीं है, बौद्ध धर्म, और जैन धर्म। ये होते हैं हमारे ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत। लौकिक साहित्य में हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? हमें ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ने के मिलेंगे। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा क्या होता है? जीवनी। लोगों की जीवन के बारे में जीवनी किसी ने लिख दी है तो जीवनी मिलती है हमें। उसके बाद क्या होता है? गल्प साहित्य। यह भी पुस्तकों का ही प्रकार है, गल्प साहित्य ग्रंथ। तो ये कुछ पार्टीशन किए जा सकते हैं। साहित्यिक साक्ष्य को हमने दो भागों में बांटा, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक को हमने दो भागों में बांटा, ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर। ब्राह्मण में वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत, ये चीजें हमें पढ़नी है। फिर ब्राह्मणेतर में बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है। बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वनडे एग्जाम्स में, और इवन रिटन एग्जाम्स में भी आते हैं। ब्राह्मण, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी प्रश्न वेदों से आते हैं। तो हमें इन चीजों को ढंग से डिस्कस करना है। तो फिलहाल हम स्टार्टअप करते हैं अपने पहले टॉपिक वेद की तरफ से। ठीक है, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, आरण्य पढ़ेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है, जीवनी किसकी है, गल्प साहित्य क्या है, इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल में हम शुरुआत कर रहे हैं वेद से। तो अगर आप इस चार्ट या डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, अदरवाइज इसे इरेज किया जाए। वेद, अगर वेद की बात की जाए तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। हमारे वेद कितने हैं? पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद, और चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो ये हमारे चार वेद हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो चलिए अपने पहले वेद ऋग्वेद के बारे में जाना जाए कि ऋग्वेद क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हमें
लिखने के लिए मिली गई हैं, ऋग्वेद के बारे में डिस्कस किया जाए। ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है, इसलिए सबसे पुराना वेद भी हम कहते हैं ऋग्वेद को। अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो पहला हमारा वेद, यहां पे हम हेडिंग बना दें ऋग्वेद, पॉइंट्स बना करके यहां पे लिखा जाएगा ऋग्वेद की उत्पत्ति। ये उत्पत्ति इसकी कहां से हुई है? ऋक शब्द से हुई है। ऋक शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ छंद युक्त मंत्र होता है। छंद युक्त मंत्र यानी ऐसे मंत्र जिसमें छंद के रूप में लिखे गए हों। छंद क्या है? मंत्रों का एक उच्चारण करने का एक लयबद्ध तरीका होता है जिसे हम छंद कहते हैं। तो ऋक शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ छंद युक्त मंत्र होता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऋग्वेद की उत्पत्ति कहां से हुई? तो ऋक शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छंद युक्त मंत्र। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो दूसरा पॉइंट क्या है भाई? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन। तीसरा अगर पॉइंट कहा जाए तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, जैसे हमारे संविधान में सूची होती है, अनुच्छेद होते हैं, अनुसूचियां होती हैं, वैसे इसमें सूक्त होते हैं, मंडल होते हैं, ऋचाएं होती हैं, जिसमें हमारे 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। और अगर कहा जाए इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल, ऋग्वेद का प्रथम और आखिरी मंडल बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। अर्थात यहां पे 10 मंडल आपको बताया गया। यानी पहले ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 8 मंडल थे, 2 मंडल और जोड़े गए। पहला मंडल पहले जोड़ दिया गया और लास्ट वाला आखिरी में, तो हमारे मंडल की संख्या कितनी हो गई? 10 मंडल कहलाए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 10 मंडल और 10,462 ऋचाएं हैं। और अगर इस एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इससे जुड़ा हुआ है वो क्या है कि ऋग्वेद के पुरोहित को, कई बार आया कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? हेत्री कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ये लिखा गया था। ऋग्वेद की उत्पत्ति ऋक शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है छंद युक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का प्रथम और आखिरी मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के पुरोहित को हेत्री कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं ऋग्वेद से। नेक्स्ट वेद की तरफ चलते हैं, इससे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा जो वेद है उसका नाम हमने क्या बताया आपको? यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद से संबंधित क्या चीजें हैं, चलिए इसको भी देखा जाए। पहला, यजुर्वेद की उत्पत्ति यजु शब्द से हुई है। यजु शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ
जिसका शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है। यजु वर्ड का शाब्दिक अर्थ मतलब मीनिंग क्या है इस यजु वर्ड की? यज्ञ होता है। पहली बात इसलिए थी कि यजुर्वेद की उत्पत्ति यजु शब्द से हुई, जिसका मतलब हुआ यज्ञ। अब यज्ञ मतलब हो गया तो क्या दूसरा इससे पॉइंट बनता है कि यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधान लिखे गए हैं। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित मंत्र और विधान लिखे गए हैं। तो जो दूसरा पॉइंट बना कि यजुर्वेद में यज्ञ और मंत्र और विधान लिखे गए हैं यज्ञ से संबंधित। तो जितना भी हमारा पूजा पाठ जो हिंदू धर्म में यज्ञ होना, हवन होना शुरू हुआ, वो कहाँ से हुआ? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य मतलब कहानी की तरह और पद्य कविता की तरह दोनों शैली में लिखा गया है। दोनों शैलियों में लिखा गया है। तो ये इसके एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों ही शैली में लिखा गया है। तो आपका उत्तर होगा कि यजुर्वेद होता है। यजुर्वेद की बात अगर की जाए तो यजुर्वेद का पुरोहित को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धव्यु कहा जाता है। अर्धव्यु कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धव्यु कहा जाता है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है हमारा? कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये हमारे यजुर्वेद के टाइप्स हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे यजुर्वेद से पूछे जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही साथ एक बात और कि ऋग्वेद से संबंधित एक और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऋग्वेद से संबंधित एक और क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद का आयुर्वेद कौन, इसका चिकित्सा संबंधी जो ग्रंथ है उसे हम कहते हैं आयुर्वेद। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौशितकी और ऐतरेय। तो दो चीजें हमेशा ये भी कई बार एग्जाम्स में आई हुई हैं कि आयुर्वेद किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? कौशितकी है और ऐतरेय है। यजुर्वेद की उत्पत्ति यजु शब्द से हुई, जिसका शब्द हुआ आर्थिक शब्द हुआ, मतलब शाब्दिक अर्थ हुआ यज्ञ हुआ। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित मंत्र और विधान लिखे गए हैं। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धव्यु कहा जाता है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा वेद है उसका नाम है सामवेद। तीसरा वेद है उसका नाम है सामवेद। सामवेद की उत्पत्ति कहां से हुई है इसको भी देखा जाए तो सामवेद की उत्पत्ति साम वर्ड से हुई है, साम शब्द से हुई है, जिसका
शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ गान होता है, मतलब गाना गाना, सिंगिंग, गान होता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमें गान वर्ड से मिला, तो ये वेद किससे संबंधित होगा? गाने से संबंधित होगा। तो संगीत का मूल भी, संगीत का मूल सामवेद को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया है कि भारतीय संगीत कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो सामवेद को कहा जाता है, संगीत का मूल सामवेद है। ठीक है। अब इसकी जो दूसरी या तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इसमें 1080 मंत्र हैं। साम वेद के 1080 मंत्र में से 75 मंत्रों को छोड़, 75 को छोड़, 75 मंत्र को छोड़, अन्य सभी मंत्र कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है कि सामवेद के अधिकतर मंत्र कहां से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता यानी जो गाना, जो गाय मंत्रों का उच्चारण करे उसे उद्गाता कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सामवेद से संबंधित हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वेद है, अगला वेद, अगले वेद को हम क्या कहते हैं? अथर्ववेद। जो हमारा चौथा वेद है उसे हमने कहा अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद की उत्पत्ति कहां से हुई? अथर्ववेद का सर्वप्रथम वाचन, सबसे पहले इसे किसने पढ़ा? सर्वप्रथम वाचन अथर्वा ऋषि ने किया था। अथर्वा ऋषि ने किया, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्ववेद कहा जाता है। ठीक है। अथर्ववेद का सर्वप्रथम वाचन किसने किया? अथर्वा ऋषि ने किया। तो उनके नाम पे इसका वेद नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ गया। ठीक है। अगर द्वितीय वाचन की बात की जाए तो यहां पे लिख दिया जाता है अथर्ववेद का द्वितीय वाचन अथर्वा ऋषि के पुत्र ने किया। अथर्वा ऋषि के पुत्र ने, पुत्र का नाम क्या था? अंगिरस। अथर्वा ऋषि के पुत्र का नाम अंगिरस था। तो अथर्ववेद का द्वितीय वाचन यानी पढ़ने का काम किसने किया? अथर्वा ऋषि के पुत्र अंगिरस ने किया। इसलिए इस वेद को अथर्वांगी रस भी कहते हैं। अथर्वांगी रस, अथर्वांगी रस भी कहते हैं। ठीक है। अथर्व का अथर्व और अंगिरस का गिरस, अथर्वांगी रस मिलकर के बना। तो अथर्ववेद का जो दूसरा नाम है वो क्या है? अथर्वांगी रस भी है। अब समझिएगा महिवेद, एक मिनट इंक कर लें इसो। एक्चुअली इंक खत्म हो गई थी। महिवेद, अथर्ववेद से संबंधित जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? महिवेद, छंदोवेद और ब्रह्मावेद भी अथर्ववेद को कहा जाता है। अथर्ववेद के 3 और नाम है अथर्ववेद के, महिवेद, छंदोवेद और ब्रह्मावेद।
अथर्ववेद को ही कहा जाता है, अथर्ववेद को ही का ही अन्य नाम है, अन्य नाम है। ठीक है, तो अथर्ववेद के 3 और नाम है, महिवेद, छंदोवेद और ब्रह्मावेद। ये तीनों नाम अथर्ववेद के ही। अगर कभी एग्जाम में पूछा कि छंदोवेद किस वेद का नाम है, तो आप करिएगा कि अथर्ववेद का नाम है, क्योंकि ये जो वेद था वो चिकित्सा से संबंधित था। चिकित्सा का मतलब उपचार, चिकित्सा से संबंधित होने के कारण अथर्ववेद को भीषज भी कहा जाता है। इसका एक और नाम पड़ा, चिकित्सा के आधार पर भीषज कहा जाता है। चिकित्सा से संबंधित होने के कारण इसे भीषज कहा गया। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भीषज किस वेद का नाम है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद का नाम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जादू टोना, भूत प्रेत, अंधविश्वास, ये सारी की सारी चीज कहां से उत्पन्न हुई? भूत किसने कहा? अथर्ववेद से मिला। अंधविश्वास आदि की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है। ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक है वो है कि अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अथर्ववेद से रिलेटेड। पहला कि अथर्ववेद का सर्वप्रथम वाचन किसने किया? अथर्वा ऋषि ने, उनके नाम पे इसे अथर्ववेद कहा गया। उनका दूसरा वाचन अथर्वा ऋषि के पुत्र ने किया, अंगिरस ने, इसलिए इस वेद को अथर्वांगिरस कहा गया। महिवेद, छंदोवेद और ब्रह्मावेद अथर्ववेद के ही अन्य नाम है। चिकित्सा से संबंधित होने के कारण अथर्ववेद को भीषज कहा जाता है। जादू टोना, भूत प्रेत, अंधविश्वास आदि की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। तो आज हमने 4 वेदों के बारे में डिस्कस किया। कल आगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। आज की क्लास में अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।